अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ग्रेड 7 में यूनिट नंबर 1 में द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा पेज नंबर 11 और 12 पे बुक एक्टिविटीज़ करेंगे। चलते हैं बुक एक्टिविटीज़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रीड पढ़ें द फॉलोइंग मंदरजा झेल सेंटेंसेस जुमलों को एंड अंडरस्टैंड और समझें द यूज इस्तेमाल पर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के मंदरजा झेल जुमलों को पढ़ें और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल को समझें। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट बात करते हैं व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तारीफ करते हैं, उसके बाद आते हैं जुमलों की तरफ। A direct object is a noun phrase or pronoun that receives the action of a verb directly. A direct object is a noun. Direct object हमारे पास या तो noun होगा, noun phrase या noun phrase होगा, और pronoun या pronoun होगा that receive जो हासिल करेगा the action अमल को of a verb से directly, वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सिंपल वर्ड में हम ये कहेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास या तो नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा या प्रोनाउन होगा जो वर्ब से डायरेक्टली एक्शन को रिसीव करेगा, वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास जी, हसन कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हसन ने अपना काम मुकम्मल किया। हसन सब्जेक्ट आ गया, कंप्लीटेड हमारे पास वर्ब आ गया, और हिज होमवर्क आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अभी हिज होमवर्क किस से डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहे, वर्ब से, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल 2, माई मदर इज ग्रीटिंग माई कज़न। माई मदर, मेरी जो माँ है वो मेरे कज़न को सलाम करती है। माई मदर सब्जेक्ट आ गया, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, ग्रीटिंग हमारे पास वर्ब आ गया, और माई कज़न हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अभी माई कज़न वर्ब से डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहे हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल 3, दे हैव ज्वाइन द आर्मी। वो आर्मी में शामिल हो चुके हैं या हो चुके थे। दे सब्जेक्ट आ गया, हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, ज्वाइन वर्ब आ गया, द आर्मी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहे हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और स्टूडेंट हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उर्दू में कहते हैं इमदादी अफ़आल। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो सेंटेंसेस में वर्ब की मदद करते हैं, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल 4, वी प्लेड हॉकी। हमने हॉकी खेली। वी सब्जेक्ट आ गया, प्लेड वर्ब आ गया, हॉकी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। हॉकी डायरेक्टली वर्ब से एक्शन रिसीव कर रहे, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहे, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अली मेट हिज फ्रेंड। अली मेट मिला, हिज फ्रेंड अपने दोस्तों से। अली सब्जेक्ट, मेट वर्ब आ गया, हिज फ्रेंड हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली वर्ब से एक्शन रिसीव कर रहे हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द पिक्चर एंड राइट सेंटेंसेस फॉर देम यूजिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लुक देखें, एट द पिक्चर तस्वीर को, एंड राइट और लिखें सेंटेंसेस जुमले, फॉर देम यूजिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल पर। तस्वीर को देखें और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल पर जुमले लिखें। फर्स्ट पिक्चर पर हम जुमला इस तरह बनाएंगे, द गर्ल इज ईटिंग फूड। लड़की खाना खा रही है। द गर्ल सब्जेक्ट आ गया, इज हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग वर्ब आ गया, और फूड हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहे, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय इज रनिंग टू द ग्राउंड। लड़का जमीन पर भाग रहा है। द बॉय सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, रनिंग वर्ब आ गया, टू द ग्राउंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
वर्ब से डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहा है, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तीसरी पिक्चर पर इस तरह सेंटेंस बनाएंगे, द बॉय इज प्लेइंग विद हिज टॉय ट्रक, लड़का अपने खिलौने वाले ट्रक से खेल रहा है। द बॉय सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब, विद हिज टॉय ट्रक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्शन रिसीव, वर्ब से एक्शन रिसीव कर रहे हैं, यह हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस फेल हाल मतलब। प्रेजेंट टेंस जमाना हाल की फर्स्ट काइंड है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं फेल हाल मतलब। इसकी तारीफ करती हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास क्या होते हैं, किसी काम का करना, होना, मौजूदा ज़माने या ज़माना हाल में पाया जाए, वो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन बी यूज इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर वेरियस मुख्तलिफ पर्पसेस, मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास फ़ेल हाल मतलब है वो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। फॉर जनरल ट्रुथ, आम सच्चाई के लिए, जनरल मीन आम, ट्रुथ सच्चाई, एक आम सच्चाई के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल, स्पाइडर्स मेक वेब्स, स्पाइडर्स मकड़ियाँ, मेक बनाती हैं, वेब्स जाल। स्पाइडर सब्जेक्ट आ गया, मेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और वेब्स हमारे पास क्या आ गया जी, ऑब्जेक्ट आ गया। पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर। पंजाब इज है, पंजाब पंजाब इज है द लैंड सरजमीन ऑफ 5 रिवर, 5 दरियाओं की। पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन है। तो इसमें हमारे पास इज क्या है जी, वर्ब है, मतलब एक जनरल ट्रुथ बताया जा रहा है, ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। फॉर हैबिचुअल एक्शन डेट हैपन ऑन अ डेली बेसिस आर एट रेगुलर इंटरवल्स। फॉर हैबिचुअल एक्शन आती अमल दैट हैपन जो होता है ऑन डेली बेसिस रोजाना की बुनियाद पर, आर एट रेगुलर या बकायदा इंटरवल दौरान, मतलब बकायदा आपके पास जो काम होते हैं या डेली की बुनियाद पर आपके पास जो आपकी आदत वगैरह होती है, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं दिन में 2 मरतबा अपने दांतों को साफ करता हूँ। ट्वाइस का मतलब है 2 मरतबा। हमारे पास जो आई है सब्जेक्ट आ गया, ब्रश फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, माई टीथ ट्वाइस अ डे ऑब्जेक्ट आ गया। मतलब आपके पास किसको, आपके अमल को बता रहे, जो हैबिचुअल एक्शन आपको जो रोजाना की बुनियाद पर अमल होते हैं, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी मंथ। दे सब्जेक्ट, विजिट वर्ब, देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी मंथ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास विजिट मीन दे वो, विजिट दौरा करना, देयर ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादा और दादी का, एवरी मंथ हर महीने, वो अपने दादा और दादी का हर महीने दौरा करती हैं। तो आपके पास एक आदत बता रहे हैं, तो यह हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। फॉर डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन मीन सेमत, और आर या इंस्ट्रक्शन मीन हदायत। सिंपल प्रेजेंट टेंस सेमत में के लिए भी इस्तेमाल होता है और इंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल और हदायत के लिए भी इस्तेमाल होता है। प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेहरबानी करके मुझे पानी का गिलास ला कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं जी, इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हदायत कर रहे हैं कि मुझे पानी का गिलास ला कर दें। प्लीज़ सब्जेक्ट आ गया, ब्रिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई, मी अ ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट आ गया। गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट, गो स्ट्रेट सीधा, गो जाएं, स्ट्रेट सीधा, देन फिर, टर्न मोड़े, लेफ्ट बाएं, सीधा जाएं और फिर बाएं मोड़ें। तो क्या बता रहे हैं, आप डायरेक्शन बता रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेंटेंस मीन जुमला, स्ट्रक्चर मीन साख, बनावट, शक्ल। सिंपल प्रेजेंट टेंस फिलहाल मतलब की
साथ मतलब शक्ल के सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरह बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर बताई जा रही है। सबसे पहले हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनके हमें स्ट्रक्चर बताई हुई है, ये हम सेंटेंस किस तरह बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को स्टूडेंट पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका पहला नाम अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नाम हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं मुस्बत जुमले। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास इस तरह होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ एस या एस का इजाफा होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल करते हैं जी, क्या कह रहे हैं, वी हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद करते हैं। वी सब्जेक्ट आ गया, हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, द पुअर ऑब्जेक्ट आ गया। नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमले। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमले बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, डू किसके साथ यूज करेंगे और डज किसके साथ यूज करेंगे। तो हम कहते हैं जी, जो हमारे पास डू है वो हम इस्तेमाल करेंगे आई वी यू दे प्लस प्लूरल के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डज इस्तेमाल करेंगे ही शी इट प्लस सिंगुलर के साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास वी हमारे पास क्या है जी, डू। आपके पास जो वी है वो किसके साथ यूज होगा, डू के साथ इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। वी डू, वी सब्जेक्ट आ गया, डू हेल्पिंग वर्ब आ गया और नॉट नेगेटिव सेंटेंस आ गया, मनफी जुमला आ गया। वी डू नॉट हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, द पुअर ऑब्जेक्ट आ गया। वी डू नॉट हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद नहीं करते हैं। एक दफा मैं रिपीट कर लेता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब डू कहाँ पर यूज होगा और डज कहाँ पर यूज होगा। डू किसके साथ यूज होगा, आई वी यू दे प्लस प्लूरल के साथ डू इस्तेमाल करेंगे। डज ही शी इट प्लस सिंगुलर के साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे। मतलब हमारे पास अगर सब्जेक्ट ऐसे होंगे तो इनके साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ हम डू इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन सवालिया जुमले। डू और डज हेल्पिंग वर्ब सवालिया जुमलों में स्टार्ट में आ जाती हैं, सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ गया प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें हमारे पास WH वर्ड्स के भी हम क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू वी हेल्प द पुअर, क्या हम गरीबों की मदद करते हैं। डू इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट में आ गया, वी सब्जेक्ट आ गया, हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, द पुअर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। क्वेश्चन हम इस तरह राइज कर सकते हैं, हु हेल्प्स द पुअर, गरीबों की मदद कौन करता है। इंट्रोगेटिव में इस तरह क्वेश्चन राइज करेंगे, हु हेल्प्स द पुअर, गरीबों की मदद कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। रीड पढ़ें, द सेंटेंसेस जुमलों को, एंड नोटिस और आगाह करें। नोटिस मीन आगाह करना, इतला देना, खबर देना। द यूज इस्तेमाल पर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस फेल हाल मतलब के। जुमलों को पढ़ें और फेल हाल मतलब के इस्तेमाल पर आगाह करें। एग्जाम्पल 1, निम्रा प्लेस लूडो इन द इवनिंग। निम्रा प्लेस खेलती है लूडो इन द इवनिंग शाम में। तो निम्र हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, प्लेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। हमने बात की थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा करेंगे। लूडो इन द इवनिंग ऑब्जेक्ट आ गया। एग्जाम्पल 2, इट ऑलवेज स्नो हियर इन द जनवरी। यहाँ पर हमेशा जनवरी में बर्फबारी होती है। इट ऑलवेज सब्जेक्ट आ गया, स्नोस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, एस का इजाफा आ गया, एस आई एस का इजाफा हो गया, हियर इन द जनवरी ऑब्जेक्ट आ गया। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल है। इस्लामाबाद सब्जेक्ट आ गया, इज़ वर्ब आ गया, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ऑब्जेक्ट आ गया। प्लीज़ कम हेयर व्हेन यू अराइव। प्लीज़ कम हेयर
मेहरबानी करके आप यहाँ आए। व्हेन यू अराइव, जब आप पहुंचे। प्लीज सब्जेक्ट आ गया, कम वर्ब आ गया। हेयर व्हेन यू अराइव ऑब्जेक्ट आ गया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है ना, जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। द अर्थ सब्जेक्ट आ गया, रिवॉल्व्स वर्ब आ गया, अराउंड द सन ऑब्जेक्ट आ गया। Question number 9. Look at the picture and write a paragraph about it using the simple present tense. Look, देखें, at the picture, तस्वीर को, and write, और लिखें, a paragraph, एक paragraph, about it, बारे में, using, इस्तेमाल, the simple present tense, फेल हाल मतलब के। तस्वीर को देखें और फेल हाल मतलब के इस्तेमाल पर एक पैराग्राफ लिखें। पैराग्राफ अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। पैराग्राफ अबाउट, पैराग्राफ बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस फेल हाल मतलब। द लैंडस्केप looks beautiful, full stop. The river flows fast, but the boat stands still, full stop. The mountains hold the ground, full stop. The grassy plot looks fresh and green. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पे हमने छोटा सी पैराग्राफ लिखा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग correct capitalization, exclamation marks, full stops and commas। हम बात करते हैं पंक्चुएशन। व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं? थोड़ा सी पंक्चुएशन मार्क के बारे में जान लेते हैं। पंक्चुएशन को उर्दू में कहते हैं रमूज़े औकाफ। इसकी तारीफ हम इस तरह करेंगे, ये हमारे पैराग्राफ को सीक्वेंस देते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं। ये हमारे पास पंक्चुएशन कहलाते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 14 पंक्चुएशन मार्क। इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास 14 पंक्चुएशन मार्क हैं, लेकिन हमारे टॉपिक में 4 पंक्चुएशन मार्क का जिक्र किया गया, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन से मुराद स्मॉल लेटर कन्वर्ट इनटू कैपिटल। स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट किया जाए, उनको हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होते हैं? ये किसी भी जज्बाती जुमले के इख्तिताम पर लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल, हुर्रा आई वन द मैच। हुर्रा, मैं मैच जीत चुका हूँ। इसके एंड पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा आएंगे। या हम ये भी कह सकते हैं अलास ही इज डेड, वो मर चुके, तो इसके एंड पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। बेसिकली हमारे पास ये पंक्चुएशन मार्क है। फुल स्टॉप, किसी भी सेंटेंस के इख्तिताम पर हम फुल मार्क का इस्तेमाल करते हैं। फुल मार्क भी कह सकते हैं और फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। कामस, कामस किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? दो सेंटेंस को अलग करने के लिए हम कामा का इस्तेमाल करते हैं, या सेंटेंस में वक्फे के लिए भी हम कामास का इस्तेमाल करते हैं। हमारे टॉपिक में 4 पंक्चुएशन मार्क का जिक्र हुए, तो हम इनको ही डिस्कस करेंगे। On 9th Zilhijjah 10 Al-Hijri, at the plains of Arafat, while performing Hajj, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered his last sermon to all his companions to provide us with a final guideline to spend our lives. This sermon is no doubt the best and the first universal charter of human rights shared by the best of mankind. He shared a complete roadmap to living an ideal life. During his last sermon, he sallallahu alaihi wasallam particularly advised, "O people, listen to me. In earnest, worship God, perform your 5 daily prayer, fast during the month of Ramadan, and offer zakat, perform Hajj if you have the means. All mankind is from Hazrat Adam al-Islam. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab.
A white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white. None have superiority over another except by pity and good action. अब हम इस पैराग्राफ में पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। ऑन 9 जिलहज्जा, ऑन का ओ कैपिटल कर लें। At the plains of Arafat, while performing Hajj, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered his last sermon to all his companions to provide us with a final guideline to spend our lives. Lives के आगे फुल स्टॉप लगा लें। दिस का टी कैपिटल कर लें। This sermon is no doubt the best and the first universal charter of human rights shared by the best of mankind. Mankind के आगे फुल स्टॉप लगा लें। ही का एच कैपिटल कर लें। He share a complete roadmap to living an ideal life. लाइफ के आगे फुल स्टॉप लगा लें। ड्यूरिंग का डी कैपिटल कर लें। ड्यूरिंग हिज लास्ट सरमन, सरमन के आगे काम है और एच ही का एच कैपिटल कर लें, कैपिटलाइज कर लें। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिकुलरली एडवाइस फुल स्टॉप ओ पीपल लिसन टू मी इन एन अर्नेस्ट worship God, perform your 5 daily prayer, fast during the month of Ramadan, and offer zakat, perform Hajj. Full stop. If का I कैपिटल कर लें। If you have the means, all mankind is from Hazrat Adam al-Islam, full stop। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे फुल स्टॉप लगा लें। एन का ए कैपिटल कर लें। An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over a Arab. A white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white. None have superiority over another except by pity and good action. इस पैराग्राफ में बास पंक्चुएशन मार्क बुक में यूज़ हुए। हमारे यूज़ करने के अलावा भी इसमें बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क यूज़ किए हुए हैं। जिस तरह हमारे पास जो नीचे राउंड ब्रैकेट है इसको पैरेंथेसिस कहते हैं और सेमी कॉलन का यूज़ किए। हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली बहुत से पंक्चुएशन मार्क हैं। ये हमारे पैराग्राफ को मीनिंगफुल बनाते हैं और हमारे पैराग्राफ को एक सीक्वेंस देते हैं, इसलिए हम पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं।